हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। आज बच्चों इन्हें हम करा के और आपकी एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है उनको चैप्टर नंबर 1 के नोट्स आज प्रोवाइड हो जाएंगे उनके ग्रुप में। ठीक है बच्चों, पेड ग्रुप में। लेकिन ठीक है बच्चों, अगर आप लोग भी नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने कुछ जो है पेजेस की वीडियो का जो लिंक है, यानी पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग जाकर देख सकते हैं सभी लोग। अगर आप भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कैसे नोट्स मिलेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के आपको नोट्स प्रोवाइड करें मिलेंगे, लेकिन सिर्फ वो पेड वाले बच्चों को ही मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें वीडियो प्रोवाइड बनाने में और सारी चीज़ों को मैनेज करने में बहुत, फिर भी यहाँ पर भी बच्चों बहुत खर्चा रहता है और हम लोग भी पढ़ाते हैं। तो यार थोड़ा सा हमने अमाउंट रखा है, वैसे अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 1 रुपये एक दिन का भी नहीं है यार। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम हम अमाउंट ले रहे हैं। आपको पूरे साल पढ़ा रहे हैं, साथ में नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 300 रुपये पूरे साल की फीस है यार। इसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। इतने रुपये में पूरे साल पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से आप हमसे अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों आज ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आपको क्या करेगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दे देगा और गुणनफल दे देगा और कहेगा वो द्विघात बहुपद बताओ जिसके ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ना बेहद जरूरी है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी हुई संख्याएं हैं। यानी हमें उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। तो यहां हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं। यहां पर दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो भैया द्विघात बहुपद के शून्य क्या मानते हैं हम, अल्फा और बीटा, उनका योग दे रखा है। इट मीन्स दैट कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/4। और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है। ठीक है, तो इनका गुणा कर दो, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है बच्चों -1। ठीक है, और क्या पूछा है, वो द्विघात बहुपद पूछा है। तो भाई यानी कि वो कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, वो द्विघात बहुपद बताओ। तो वो तो हमें पता नहीं है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ मानेंगे, माना द्विघात बहुपद, यहाँ मान लेते हैं माना द्विघात बहुपद px बराबर, चूंकि बहुपद को px gx rx किसी भी रिप्रेजेंट कर दो। px बराबर हमने मान लिया ax² प्लस के bx प्लस c, ये हमने मान लिया। हमें ये द्विघात बहुपद निकालना है। तो भैया ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए x का और x² का गुणांक और अचर राशि, यानी a b और c चाहिए। अगर हमें a b c के मान मिल जाते हैं तो हम यहाँ लगा देंगे और हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो अब a b c के मान हम कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखिए हमने द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में एक संबंध पढ़ा था पीछे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध होता है या नहीं होता। तो बस वहीं से a b c के हम मान निकालेंगे और मैं आपको इस सवाल को 2 तरीके से करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट तरीका हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट तरीका देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस के b/a। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो बस
अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दो। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें दे रखी है, कितना दे रखा है 1/4, तो यहाँ लगा देंगे 1/4 और बराबर b अपॉन a, वो भी किसका माइनस का। अब देखिए आप यहाँ पर तुलना कीजिए, क्या करेंगे हम यहाँ पे तुलना, जब दो चीजें आपस में बराबर होती हैं तो वहाँ तुलना होती है, क्या होती है तुलना। तो यहाँ पर देखिए 1/4 और माइनस के b अपॉन a आपस में क्या है बराबर हैं, तो यहाँ तुलना हो जाएगी। तुलना कैसे होगी कि जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 4 और माइनस b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, समझे। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, देखिए तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और माइनस b की वैल्यू भाई पूरा माइनस b उठाएंगे ना, माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो फाइनली यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी, माइनस को इधर ले आओ तो माइनस के 1, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास और b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू और कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए। अब हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c अपॉन a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1, तो -1 बराबर c अपॉन a। अब ये भी आपस में बराबर है तो यहाँ भी तुलना होगी, ठीक है, यहाँ भी तुलना होगी। अब तुलना कैसे करेंगे आइए, तो देखिए यहाँ पर -1 है, तो अब यहाँ पर अगर बात करो नीचे a है, तो नीचे अब क्या करो, नीचे आप कहोगे सर 1 मान लो, तो 1 मान लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन यहाँ तो a की वैल्यू 4 है। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता है कि a की वैल्यू यहाँ पर कुछ और आए और यहाँ कुछ और आए, ऐसा नहीं हो सकता है। a की वैल्यू हर जगह समान होगी, क्या होगी समान होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो भाई a की वैल्यू हर जगह समान होनी चाहिए। मैंने क्या कहा था, अचर राशि का मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, अचर राशि का मान कभी नहीं बदलता, चर राशि बदलता है। चर राशि इसमें क्या है x और ABC क्या है अचर राशियां, तो ये अचर राशि का मान कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ 4 है तो भाई यहाँ भी 4 ही होना चाहिए। आप कहोगे सर अब 4 तो है नहीं, कहाँ से लाएं फिर, तो भैया लेके आओ, कहीं से भी लाओ। कैसे लाएंगे, अब देखिए यहाँ पर 4 होना चाहिए था बट 4 है नहीं, तो 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 4 से ही तो कर दो गुणा नीचे और 4 से ही कर दो ऊपर गुणा, कोई दिक्कत है भाई। 4 से ही हमने किसी को गुणा कर दिया 4 से और 4 से ही भाग दे दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा प्यारे। तो हमने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया, 4 से ही कर दिया भाग, तो फाइनली कितना हो गया, ये ऊपर हो गया -4 और नीचे हो गया +4 बराबर c अपॉन a। अब आप यहाँ पे कर दीजिए तुलना करने पर, तो a की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, तो देखो a की वैल्यू तो 4 ही है और यहाँ भी 4 थी, और c की वैल्यू हो जाएगी -4, यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। तो इस तरीके से a b और c तीनों के मान आ गए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a की वैल्यू जो आई है वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप उसको मैनेज करिए, अब आपको गुणा भी करना पड़ सकता है, भाग भी करना पड़ सकता है, जो भी करना पड़े करके आप उसको वैसी ही वैल्यू बनाओ, ठीक है। दोनों जगह a की वैल्यू समान आनी चाहिए, ये बात दिमाग में क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a b c के मान आ गए, तो हमने द्विघात बहुपद निकालना है हमें। तो हमने क्या माना था द्विघात बहुपद, हमने माना था द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद क्या माना था हमने, px बराबर ये माना था। तो इसमें भैया लगा दो a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ लगा दो 4x² प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1, तो यहाँ लगा देंगे -1 और फिर x का x और प्लस c की वैल्यू क्या निकाली है -4, तो यहाँ लगा दीजिए -4। सॉल्व करेंगे तो px बराबर 4x² प्लस माइनस x और प्लस -4, ये आपका वो द्विघात बहुपद आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से यानी आपको करना क्या है, द्विघात बहुपद पूछा है तो द्विघात बहुपद हम तभी निकाल सकते हैं जब द्विघात बहुपद में x² x और अचर पद इनके गुणांक का पता हो आपको, नहीं x² x से गुणांक पता हो, अचर पद पता हो, कुल मिला के ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ABC की वैल्यू निकालनी कैसे आप समझ गए, ठीक है। और ABC की वैल्यू जैसे निकल आए आप यहाँ लगा दीजिएगा, जो भी आपका द्विघात बहुपद होगा वही आंसर है। ये पहला तरीका था। अब आप दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका ये शॉर्ट है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ऑप्शन में आया तो आप इससे करके यहाँ जल्दी काम हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था बच्चों, क्या, जब हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मूला था बच्चों x² - के
एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो बस आप यहीं पे लगा दीजिए सीधे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1/4, 1/4 और एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x और माइनस के 1, दिस इज योर आंसर। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, और जो नीचे 4 आएगा इसके बराबर में 0 मान के आप उसको 0 को और 4 को 0 में भेज सकते हैं, तो आपका सेम ऐसा ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे जो प्रॉपर तरीका है मैं आपको बता दूं, जो प्रॉपर तरीका है इसको करने का वो यही वाला है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है एकदम बहुपद का द्विघात बहुपद निकालने का। ठीक है, चलिए वो आपको मैं साइड में बता दिया, आप जल्दबाजी में कम टाइम हो तो आप जल्दी से कर सकते हैं, वरना प्रॉपर तरीका आपका ये फर्स्ट वाला ही है। तो क्लियर हो गया ना आपको। चलिए अब अगला सवाल है, अगला उठाएंगे। तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, दूसरा सवाल है अभी, दूसरे का दूसरा सवाल। देखिए इसमें क्या दे रखा है, बस शून्यकों का योगफल और गुणनफल चेंज कर दिया है, और जो शून्यकों का योगफल है वो दे रखा है √2। शून्यकों का योगफल क्या है √2, और जो गुणनफल है वो है 1/3। कितना 1/3 है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो वही कॉन्सेप्ट है, माना द्विघात बहुपद, यहां मान लेते हैं भाई। तो क्या मानेंगे, px बराबर ax² प्लस के bx प्लस c। अब यहां से abc के मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आइए। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है, शून्यकों के योगफल और मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में एक रिलेशन हमने बताया था आपको, क्या होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितना √2 और माइनस के b/a है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे मान लीजिए आप 1, क्या मान लीजिए आप 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर आप तुलना कर दीजिए, क्या करेंगे आप यहाँ पे तुलना, और इसके साथ में आप ये देख लीजिए गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3 और c/a। अब यहाँ देखिए दोनों जगह क्या a की वैल्यू दोनों जगह समान आ रही है, नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो a की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ देखा तो a की वैल्यू 3 आएगी। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, a की वैल्यू दोनों जगह समान आनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर समान नहीं है तो आप समान बनाएंगे कैसे, यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ 1 है, तो आप इसमें क्या करो, इसमें 3 से गुणा कर दो नीचे और 3 से गुणा कर दो ऊपर। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3√2 और नीचे 3 एकम 3 बराबर माइनस के b/a। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आप गुणा कर रहे हैं ऊपर तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ करके छोड़ दो अपना काम बना लो कि भैया नीचे तो 3 आया, नीचे 3 से गुणा कर लो, ऊपर क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर गुणा करेंगे तो आप भाग भी करेंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो आपको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -b की वैल्यू, तो -b की वैल्यू हो जाएगी 3√2। इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए, तो फाइनली जो b की वैल्यू हो जाएगी -3√2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ आप तुलना करेंगे तो a की वैल्यू देखो 3 ही है, यहाँ भी 3 थी तो a की वैल्यू तो 3 ही है। c की वैल्यू ले लो यहाँ से, बस c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कुल मिला के a b और c के मान आ गए। अब द्विघात बहुपद क्या माना था हमने, तो हमने क्या माना था px बराबर ये था, तो भैया a की जगह लगाओ, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू निकाली हमने 3, तो 3 लगा दो यहाँ पे, और x² का x² प्लस b की जगह b की वैल्यू क्या निकाली है माइनस के 3√2, तो ब्रैकेट में लगा लीजिए, माइनस आ रहा है इसलिए माइनस के 3√2x और प्लस अचर पद c की वैल्यू क्या है 1। इसको सॉल्व कर लो, 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज योर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है सी टाइप से उठाएंगे उसको भी बच्चों। बस क्या है, ये शून्यकों का योगफल और जो गुणनफल है ना वो चेंज कर देते हैं हर बार। अगले में दे रखा है 0 और √5। शून्यकों का जो योगफल है वो 0 है और गुणनफल √5 है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, द्विघात बहुपद पूछा है। तो
तो वही करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना दे रखा है, 0 और माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5 सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो और यहाँ भी 1 मान लो। तो आप तुलना करिए, यहाँ देखो ए की वैल्यू 1 है और यहाँ भी ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पहले से ही ए की वैल्यू दोनों जगह समान है, तो आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। समान नहीं होती तो गुणा भाग करके समान बनाते, बट यह ऑलरेडी समान है। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुलना करने पर संगत अवयवों की, तो ए की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू 0, तो मैं इसको 0 में भेज दो तो फाइनली बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √5। तो द्विघात बहुपद पूछा था क्या है, px बराबर ax²। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1x² और प्लस bx, तो b की वैल्यू कितनी है 0x और प्लस c की वैल्यू कितनी है √5। यही आपका आंसर है। आप चाहो सॉल्व कर दो, ये x², ये 0 हो गया, इसे छोड़ो, प्लस √5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए अगला जो सवाल है। अगले सवाल में शून्यकों का ये योगफल दे रखा है, वो 1 है और गुणनफल भी 1 है, यानी दोनों 1 1 दे रखे हैं, 1 1। तो वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 माइनस के बी अपॉन ए, इसके नीचे मान लो 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू भी 1, तो सी अपॉन ए, तो इसके नीचे मान लो 1। यहाँ भी ए की वैल्यू दोनों जगह समान है, तुलना कर दो सीधे सीधे। ये 6 नहीं, वो 7 नहीं है भैया, 1 है। ठीक है, तुलना करेंगे यहाँ पर आप, तो ए की वैल्यू 1 और माइनस बी की वैल्यू 1, तो फाइनली बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और यहाँ से सी की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। ठीक है, सीधे आ गई। अब बहुपद निकाल दो, px बराबर ए की वैल्यू क्या है 1, x² का x², बी की वैल्यू कितनी है -1, x का x, और सी की वैल्यू कितनी है 1। दिस इज और आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 4 सवाल हो गए ना, 5वां सवाल और 6वां सवाल बच्चों और बच जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 5वें सवाल में जो शून्यक दे रखे हैं उनका योगफल जो है वो -1/4 है और गुणनफल +1/4 है, यानी योगफल -1/4 और गुणनफल +1/4। ठीक है, यही है ना, यस। तो वही कर लेंगे। सबसे पहले क्या, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 बराबर -b अपॉन ए, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू 1/4 सी अपॉन ए। तुलना करिए आप, तुलना करने पर, क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ ए का मान समान है। तो देखो ए की वैल्यू 4, यहाँ भी 4, तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी 4, माइनस बी की वैल्यू -1। देखिए माइनस बी की वैल्यू -1, तो भैया माइनस बी की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कट गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1। तीनों के मान आ गए, सीधे सीधे कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा दो। तो बहुपद क्या है, px बराबर ax², तो a की वैल्यू 4, x² का x² प्लस b की वैल्यू 1, x का x, और प्लस c की वैल्यू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन और रह जाता है, आपकी एक्सरसाइज समाप्त। तो तरीका आपने देखा, 6 के 6 सवालों का तरीका बिल्कुल सेम था। क्या है क्वेश्चन, इसमें शून्यकों का जो योगफल है वो 4 है और जो गुणनफल है वो 1 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 माइनस के बी अपॉन ए। ऐसे गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 सी अपॉन ए, यहाँ नीचे मान लो 1 और यहाँ मान लो 1। तो देखिए ए की वैल्यू दोनों जगह क्या है 1 और यहाँ भी 1, तो तुलना कर दो, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे ए की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू 4, तो फाइनली यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी -4, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ से 1। ठीक है, तुलना कर दी। अब बहुपद क्या है, px बराबर a x², तो भैया a की वैल्यू कितनी है 1 x²
प्लस बी की वैल्यू कितनी है -4, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे जो कि माइनस आ रहा है x, और प्लस अल्फा बीटा 1, तो सॉल्व कर दो 1x² प्लस -4x + 1, दिस इज योर फाइनल पॉलिनोमियल ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2.2 भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज में बच्चों हम मिलेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि अभी तक मैं जितना भी कराया आपको समझ में सभी को आया होगा। ठीक है, सभी को अगर समझ में आया तो कमेंट में सभी लोग हाँ लिखिए कि सर हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, मैं और उसमें इम्प्रूव करूँगा या आपको और डीपली जाके समझाने की कोशिश करूँगा। समझ में आ रहा है तो ऐसी चलती रहेगी गाड़ी, बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करो। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।